दोस्तों, जैसे हम किताब को पढ़ते हैं, इस तरह स्टॉक मार्केट में हमें चार्ट को पढ़ाना होता है। जितना आप अच्छी तरह से चार्ट को पढ़ पाएंगे, उतना ही अच्छी तरह से प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन कभी-कभार हम चार्ट को रीड करते समय कुछ मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से हमें लॉस उठाना पड़ता है। इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम कुछ मिस्टेक्स देखेंगे जो आप चार्ट को रीड करते समय कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ओवर डिपेंड ऑन ट्रेंड। आप सभी को पता है कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, और सही बात भी है, हमें ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। लेकिन कभी कभार हम ट्रेंड के ऊपर ओवर डिपेंड हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहां पर स्टार्टिंग में प्राइस नीचे गिर रहा था और प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, लेकिन अभी भी हम यहां सेल में एंट्री नहीं कर सकते। हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस सपोर्ट तक आता है, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहां पर हमें एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब यहां पर हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस बेरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम 1-2 के हिसाब से रख देंगे। नेक्स्ट, यहां पर सिर्फ 1-2 कैंडल में ही हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाता है और आगे हम देखें तो प्राइस फुल स्पीड से ऊपर चला जाता है। दोस्तों, जिस जगह पर हमने ट्रेड लिया, वहां पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, और अभी अभी ये रीसेंट स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। मतलब ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। फिलहाल के लिए हमें यहां पर सेल में तो एंट्री नहीं करनी है, चाहे कैसा भी बेयरिश सिग्नल मिले। नेक्स्ट प्राइस ने फिर से एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दिया। जैसा कि मैंने आगे कहा, ये स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। मतलब यहां ट्रेंड बुलिश बन चुका है और वैसे भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है। मतलब यहां पर हम सेल में एंट्री तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और इस सपोर्ट को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अगर आप इस जगह पर लाइव मार्केट में ट्रेड करते, तो शायद आपको रिग्रेट होता कि काश यहां पर हमने सेल में एंट्री कर ली होती, तो ये बड़ा मूव कैप्चर हो जाता। लेकिन दोस्तों, यहां पर रिग्रेट करने का समय नहीं है, यहां पर एनालिसिस करने का समय है। अब ये है ट्रेंड कौन सा है। जब तक ये डाउन मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ये अप ट्रेंड था। लेकिन अब तो प्राइस ने इस लोअर हाई को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। आप बताइए, वीडियो को पॉज करें और इस चार्ट को रीड करके बताइए कि अभी यहां पर डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड। चलिए, आपने शायद एनालिसिस कर लिया होगा। जिस तरह से मार्केट में मूवमेंट चल रही है, उसके हिसाब से अभी ये डाउन ट्रेंड है। दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखिए, फिलहाल के लिए ये रिसेंट लोअर हाई ब्रेक हो गया, मतलब ये अब बियरिश ट्रेंड है। अगर ये रिसेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, तो हम इसको अप ट्रेंड बोलते। लेकिन अभी ये लोअर हाई ब्रेक हो चुका है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है। तब आप कहेंगे कि अभी अभी तो यहां से प्राइस ने बुलिश ट्रेंड की शुरुआत की थी और इमीडिएटली डाउन ट्रेंड कैसे शुरू हो गया। आपको बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। मार्केट में आए दिन ऐसा होता रहता है। मार्केट कभी भी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो सकता है और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स हो सकता है। हमें तो बस मार्केट के हिसाब से चलना है, बस इतना ही। इसीलिए मैं कहता हूं, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में हमें फ्लेक्सिबल रहना है। अब यहां डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन ये हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो जब तक ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता, तब तक हम इस ट्रेंड को बेयरिश ट्रेंड ही कहेंगे और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, वह भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के सिग्नल के बेस पर। और अगर यह स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो फिर ये डाउन ट्रेंड फिर से अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइस ने इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। जैसा हमने एनालिसिस किया था पहले कि अगर यह स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो यह डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। तो फिर यहां हम बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अब देख सकते हैं, मार्केट में बहुत ही कम समय में कितनी बार अपने ट्रेंड को बार बार रिवर्स किया।
अगर आप ट्रेंड के ऊपर ही डिपेंड रहते तो डेफिनेटली आप लॉस करते। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है और एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। अब यहां पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे रहेगा और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप इस रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और यहां हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। आगे हम देखें तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिरता है। दोस्तों, अगर यह रीसेंट स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता तब यह बुलिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट का काम करेगा। उसी जगह पर हमें बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। अगर यहां पर आप बाय करते हो और आपका प्रॉफिट टारगेट यहां पर रहता इस रेजिस्टेंस के पास, और अगर आप यहां पर इस बुलिश कैंडल के लो से नीचे स्टॉप लॉस रखते तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अगर आप प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल नहीं कर सकते तब आपको इस जगह पर बाय में एंट्री नहीं। चलिए दूसरी मिस्टेक्स को देखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए अब हम लाए हैं आपके लिए 1 महीने का कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स। सबसे पहला कोर्स हम 3 लेवल में सीखेंगे। बिगनर लेवल, जहां हम फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग को सीखेंगे। इंटरमीडिएट लेवल, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। और एडवांस लेवल, जिसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को सीखेंगे। दूसरा कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, जो जनरली न्यू ट्रेडर को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, उसे हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। इन दोनों कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट बनाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 4,999 रुपये है, लेकिन इस कोर्स पर हम आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं, सीधा 2,000 रुपये का डिस्काउंट। गेट 40 कूपन कोड इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को सिर्फ 2,999 रुपये में पा सकते हो। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप कोर्स को खरीद सकते हैं। चलिए दूसरी मिस्टेक्स को देखते हैं, और वह है हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करें। देखिए, यहां पर स्टार्टिंग में प्राइस नीचे आ रहा था, लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में, मतलब अभी ये डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, लेकिन प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता और ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और एक बिग विक बनाकर हैमर जैसी प्रॉपर कैंडल बनाता है, लेकिन जब यह हैमर बन रहा था तब पहले प्राइस यहां तक नीचे गिरा था। मतलब इस कैंडल की शुरुआत में प्राइस धीरे धीरे करके यहां तक नीचे गिर गया था। मेरा यकीन मानना, जब ये कैंडल की फॉर्मेशन बन रही थी तब काफी सारे बिगिनर ट्रेडर को ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने को मिला होगा और वे सब लोगों ने जल्दबाजी की होगी और यहां पर सेल में ट्रेड कर लिया होगा। क्योंकि जब प्राइस इतनी बड़ी कैंडल के साथ नीचे गिरता है तो हर ट्रेडर के दिमाग में यही 2 थॉट आते हैं। पहला, कि कहीं ये डाउन साइड का मूवमेंट हमसे मिस ना हो जाए, और दूसरा कि अगर बाई चांस हम ऐसी बड़ी कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वे ट्रेडर यहां पर डेफिनेटली सेल में एंट्री करेंगे, और उसके बाद प्राइस इतनी तेजी से ऊपर चला जाता है, जिन जिन लोगों ने यहां पर सेल में एंट्री की होगी उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। इसलिए हमेशा कैंडल को क्लोज होने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें। क्योंकि जब कोई न्यूज़ आती है या फिर कोई इवेंट आता है या फिर कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है, तब मार्केट में बहुत ही ज्यादा हलचल देखने को मिलती है और प्राइस ऐसी विक बनाकर ऊपर चला जाता है या फिर नीचे भी चला जाता है। मुझे पता है, मेरे समझाने के बाद भी आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और लाइव मार्केट में आप ऐसी बड़ी मूवमेंट को देखकर ट्रेड कर लेंगे। लेकिन याद रखना, कभी कभी कैंडल के क्लोज होने में सिर्फ 20-30 सेकंड ही बाकी होते हैं और मार्केट में कैंडल ग्रीन में से रेड या फिर रेड में से ग्रीन सिर्फ कुछ सेकंड में पूरी तरह से बदल जाती है। इसलिए हमेशा कैंडल को क्लोज होने दें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। मिस्टेक नंबर 3, इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। देखिए, यहां पर प्राइस बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था,
उसके बाद हमें एक शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर से हमें एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब कुछ लोगों को लगेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो फिर आगे से प्राइस नीचे जा सकता है। और कुछ लोगों को यहाँ ये छोटा सा डबल टॉप दिखेगा, तो फिर सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पर वे लोग सेल में एंट्री कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पर आप रिवर्सल ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। ये बात सही है कि यहां से प्राइस ऊपर नहीं पहुंच पा रहा, मतलब अभी बायर्स थोड़े कमजोर तो हुए हैं, डेफिनेटली कमजोर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सेलर्स ने मार्केट का कंट्रोल ले लिया। अगर आपको सेल में एंट्री करनी ही है तो फिर प्रॉपर ट्रेंड को रिवर्स हो जाने दीजिए। और रही बात ये डबल टॉप की, तो ये डबल टॉप है ही नहीं, क्योंकि जब तक यह नेकलाइन ब्रेक नहीं होती नीचे की तरफ, तब तक यह डबल टॉप पैटर्न नहीं कहलाता। नेक्स्ट प्राइस ऊपर चला जाता है दोस्तों। इस तरह से आप ऐसी मिस्टेक को अवॉइड करके अपने ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक जरूर कर देना। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप कोर्स को खरीद सकते हैं।